खूबसूरत लग रहा है एकदम दीवार में। बंदे हैं गाइस, वी कांट डू एनीथिंग। दिस इज लाइक लव, इतना खूबसूरत। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी याशफा, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। कैसे हो आप सभी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ एंड माशाल्लाह आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। वो देखो मेरा विजन बोर्ड। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश इसीलिए हूँ। हाँ, आप सबको शब बारात बहुत बहुत मुबारक गाइस। टुडे शब बारात एंड एक्चुअली ये जो सूट मैं पहनी हुई हूँ ना, ये मेरे को सरप्राइज़ गिफ्ट मिला है। आप लोग के जीजू ने मेरे को दिए है। एक्चुअली मैं दूसरा सूट पहने जा रही थी जो मैं फेम9 से बाई की थी। फेम9 से मैं प्रॉपर 6 आउटफिट बाई की थी। 6 आउटफिट बाई की थी, 3 ज़ैनब के लिए एंड 3 अपने लिए। ज़ैनब को भी फीवर आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, मतलब शी इज़ नॉट अ बिट वेल, जिसकी वजह से वो मतलब रेडी होने की भी कंडीशन में नहीं है, शावर लेने की भी कंडीशन में नहीं है। बट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फीवर जो है उतर गया था, तो इसलिए मैं फटाफट से शावर ले ली, क्योंकि साल में एक बार शब बारात आता है। एंड अभी ना मैं फेम9 वाला वो ग्रीन वाला सूट पहने जा रही थी, समझे। बट आप लोग के चीज़ यार मेरे को सरप्राइज कर दी, इतना प्यारा उन्होंने सूट दिया है मुझे। दिस इज लाइक लव, इतना खूबसूरत ये सूट है गाइस। इसके बैक साइड में पूरा देखो, ये दिख रहा है आपको, पूरा मोती लगे हुए हैं एंड वो स्टिक ऑन नहीं है, पूरा एकदम मतलब बहुत प्यारा सूट है गाइस। एंड ये देखो पूरा मतलब ये जो एकदम लॉन्ग पाकिस्तानी वाइब आता है ना, वैसा वाइब आ रहा है। एंड इसके दुपट्टे में भी बहुत खूबसूरत सा पूरा वर्क किया हुआ है। सबसे पहली बात कि इसका कलर बहुत अच्छा है। ऐसा नेवी ब्लू में मेरे पास ऐसा कुछ आउटफिट नहीं था एंड माशाल्लाह दिस आउटफिट इज लुकिंग सो प्रिटी। अभी तो मैं दिखाऊंगी। एक्चुअली अभी रूम का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज तो मैं पहले ही शावर ले ली हूँ। नाउ आई हैव टू चेंज ऑल द कर्टन्स। एक विंडो हमारा इस साइड में है, एक विंडो हमारा इस साइड में है, तो इधर की कर्टन्स चेंज करेंगे। जो कर्टन्स में लास्ट वाले ब्लॉग में गई थी बाय करने के लिए, डोर का कर्टन हमने चेंज करना है, बगल वाले रूम का कर्टन हमने चेंज करना है। सो फटाफट से मैं ये सारे काम को करके अपने बेडशीट को चेंज करूंगी। सबको मतलब साइड करना है गाइज एंड मस्त एकदम रूम को चकाचक कर देना है। तो इन सब काम को हम करने के बाद फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे एंड उसके बाद फिर हम ना अम्मी के साथ, मतलब मेरी मदर इन लॉ के साथ, हम हलवा एंड जो कुछ भी आज बनता है उसमें अपनी मम्मी के साथ हेल्प कराएंगे। एक्चुअली इस शब बारात में मेरी मम्मी वहाँ एकदम अकेले हैं एंड ये चीज़ बहुत अजीब लगा मुझे। लाइक मेरे को आने का मन नहीं था, बट यहाँ मेरा पहला फेस्टिवल था इसलिए मुझे आना पड़ा। बट किसी ने बुलाया भी नहीं, मतलब ऐसा था कि ठीक है अगर आपको आना है तो आप आ जाओ, बट अगर आपका मन है वहाँ रहने का तो आप रुक जाओ। बट मैं बोली कि यार मेरा पहला फेस्टिवल है मेरे ससुराल में, तो फिर आना तो था। बट मेरे को अपनी मम्मी के लिए बहुत बुरा लग रहा है लिटरली। आज मेरे को ना उनका बहुत ज़्यादा ऐसा याद भी आ रहा है, क्योंकि वो के लिए पता है गाइज, मतलब किसी भी इंसान को प्रॉपर अकेले ना किसी भी फेस्टिवल में अच्छा नहीं लगेगा। वो तो मेरी मम्मी है यार एकदम। यही हमारा लाइफ होता है गाइज, दिस इज द गर्ल्स लाइफ। एक्चुअली हमने हो गया बोलिया खराब। सो गाइज यहाँ ना सबसे पहले मैं थोड़ा चूल्हा जहाँ पे रखा हुआ था पहले वाला, वहाँ का एरिया थोड़ा अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। एंड उसके बाद फिर ना अभी हम लोग अपना न्यू वाला जो स्टोव है उसको सेट करने वाले हैं। सो आई वॉज सो एक्साइटेड। मुझे मज़ा आता है लाइक कि ये सब चीज़ें जब नई नई सी होती है ना, तो पता नहीं क्यों, मैं अपने घर पे भी रहती थी ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। उसके बाद फिर यहाँ नीचे जब मैं अपने रूम में आके फिर यहाँ कर्टेंस एंड ऑल सब कुछ चेंज कर रही हूँ मैं। और मुझे कमेंट में बताना कि इस कर्टन का कलर कैसा लग रहा है। खूबसूरत लग रहा है एकदम दीवार में। इसको हम बोलते हैं लाइट ब्राउन, और इसको बोलते हैं डार्क ब्राउन। एक्चुअली इससे पहले हमें ये वाले कर्टन्स अपने साथ लेके आए थे, क्योंकि रूम का कॉम्बिनेशन फुल ऑन डार्क ब्राउन एंड ब्राउन टोन में था, तो उसके साथ मैं सोची थी कि इधर मेरा वॉल लाइट ब्राउन है ना, तो ये डार्क ब्राउन इसके साथ बहुत अच्छा जाएगा। बट इसको भी अच्छा लगता है, बट इसके साथ साथ में ये वाले कर्टन्स में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इस रूम में। ऐसा प्रॉपर सा एकदम एक अलग सा लुक आ गया है। सो आई एम लविंग इट। और थोड़ा ये प्रॉपर अंधेरा हो गया है, जैसे बाहर से लाइट आ रहा है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देगा। इधर वाला मैं कर्टन लगाऊंगी तब आप देखोगे कि इधर से लाइट नहीं है। अब ये वाले पर्दे बदलूंगी। क्यों? नया बना दूँ उनको। छोटा ईद है। छोटा ईद। नानू शाम में आएंगे। लास्ट में। तो
फ्रंट और डोर के लिए है। वाओ, एक्चुअली ये बहुत सुंदर लगा था मुझे, एकदम वाइट एंड ब्राउन का जो कॉन्ट्रास्ट था ना, और इसकी फैब्रिक का मटेरियल भी बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी थिक भी है और काफ़ी सॉफ्ट भी है। ओके ओके। यार तो एकदम लाइट है जी। हाँ जी, दीजिए। थैंक यू। ये भी मैं खरीद के ला दी हूँ। सब तू भी खरीदी हाँ। कौन तो तू कौन से? ये कौन कलर है? ये यहाँ ना मेरा दूसरा रूम है जिसका मैं अब आई हूँ कर्टेन चेंज करने के लिए। सो यहाँ मैं डार्क ब्राउन कलर का कर्टेन जो है सो यूज़ कर रही हूँ। और ठीक लग रहा है ये वाला कलर भी। चादर भी अब चेंज कर दे ये वाला। अब फटाफट से मैं यहाँ सबसे पहले बेडशीट चेंज कर रही हूँ। एक्चुअली रूम का जितना कॉम्बिनेशन था सब मैंने पूरे ब्राउन टोन पे कर डाले हैं, लाइट ब्राउन बीच कलर, मतलब बहुत प्यारा सा लग रहा था ऐसा। और डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद इस तरीके से फटाफट से, और यहाँ अट्टू मेरी हेल्प करा रहे हैं। तो अट्टू जो है वो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर इन लॉ के बेटे हैं। तो आज ये लोग आए हुए थे घर पे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज डन एंड अब चलते हैं ऊपर। मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो आज रोज़ा भी रखी हुई हैं और साथ साथ बेचारी किचन भी इतनी देर से संभाली हुई हैं। तो अब चलते हैं साथ साथ कराते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है, क्योंकि वैसे मेरा पहला है यहाँ पे। तो आई एम एक्साइटेड, नर्वस, समझ नहीं आ रहा है। लेट्स गो। ऊपर फ्लोर पे गई मैं तो देखी किचन में जो मेरी मदर इन लॉ है वो हलवा बना रही थी। तो ऑलमोस्ट यहाँ सूजी फ्राई हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। और यहाँ बस इसको ना चाशनी में डाल दिया गया और उसके बाद जैसे ये हल्का सा सोख लेता है ना, इसको गरम गरम ही फैलाना पड़ता है पूरे हाथ में अच्छे तरीके से घी अप्लाई करके, प्लेट में अच्छे से घी अप्लाई करके, नहीं तो फिर वो प्लेट में चिपक जाएगा। और इस तरीके से अपना धप 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 करके मारोगे ना तो वो पूरा प्रॉपर सेट हो जाता है बहुत अच्छे से। तो यहाँ मैं वही चीज़ कर रही हूँ, बट पता है इससे ना हाथ भी बहुत ज़्यादा जलता है। बट अगर आप गरम गरम नहीं करोगे तो फिर ये टाइट हो जाएगा। मम्मी बाहर गई है। और बस अब इसको ना कतली के शेप में मैं काट डालूंगी बहुत अच्छे तरीके से, सावधानी से। गाइस मूंगफली का हलवा बन रहा है ना, मैं इसको ना पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि हम लोग वो रॉ बादाम का ना ऐसा फ्राई करके बनाते थे। सो दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम एंड इसमें मिल्क ऐड होगा। फिर इसको मतलब ये बहुत अलग सा रेसिपी है मेरे लिए एंड देखने से बहुत अच्छा लग रहा है। सो इसको भी मेरी मम्मी बनाने वाली है। एंड यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी काट लिए गए थे, जो कि सब मेरी मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ मिलके की थी। ये बन रहा है चना दाल का हलवा, जिसमें पहले चना को उबाल लिया जाता है, फिर उसको पीसा जाता है सिलवट्टे पे, या फिर चना दाल को पीसने का एक अलग सा मशीन आता है और फिर उसको काफ़ी देर तक ऐसे पकाया जाता है। ये रहा बादाम का हलवा, जिसमें कि काजू भी ऐड किया गया था, नारियल भी ऐड किया गया था। एंड उसके बाद ना इन सबको गरम गरम ही काटा जाता है, वरना ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये कटेगा नहीं। और इधर चना दाल का हलवा है, बादाम और सूजी का डन हो चुका है। मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ मिलके जब तक हलवा बना रही थी तब तक हो गया था असर का टाइम। तो मैं बोली कि पहले मैं नमाज़ अदा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैंने दुआएं की है। सबके लिए मैं बहुत सारी दुआएं करती हूँ, अपनी फैमिली के लिए, अपने इन लॉज फैमिली के लिए, आप लोग के लिए, हर एक इंसान के लिए और ख़ुद के लिए भी, क्योंकि दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होता है गाइज़। आप जितना दुआ करो उतना ज़्यादा बेहतर है और हम लोग को मतलब असली सही राह पे चलने का तौफीक भी मिले। मैं भी अब यही बात बोलती हूँ, लाइक कुछ भी हमारे हाथों में नहीं होता है, बट हाँ जो हमारा नेचर होता है, जो हमारा इंटेंशन होता है, उससे रिलेटेड हमें सवाब मिलता है और जो भी हमारे लाइफ में होना होता है वो उसी चीज़ से रिलेटेड होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग दुआएं करते हो, नहीं करते हो, और नहीं करते तो क्या करो। फिर से मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में और मैं देख रही थी कि यहाँ एग जो है सो बॉईल हो रहा था और ये दोस्ती रोटी बनता है गाइज़। इसमें दो रोटी को ना इस तरीके से बीच में घी लगा के उसको बेला जाता है और इस तरीके से ये दो दोस्ती रोटी अलग अलग ऐसा सेपरेट भी हो जाता है एंड इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और दोस्ती रोटी मतलब इसी तरीके से बनता है। और यहाँ मैं किचन में वाइब ले रही थी हलवे का, और ये मूंग दाल का हलवा है। एक्चुअली उस टाइम थोड़ी क्वांटिटी कम लग रही थी तो आप ही ने क्वांटिटी इसका बहुत ज़्यादा कर डाला, और ट्रस्ट में इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा का मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा ही हो गया था। सो गाइस ऑलमोस्ट शब बारात का जो भी प्रोसेस था एंड ऑल सब कुछ डन हो चुका है एंड नाउ इट्स इशा टाइम। सो इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगी, नॉट मोर कि एकदम हम सो रहे हैं 1 बजे का इंतज़ार करेंगे, बिकॉज नाउ इट्स 8:35, 9 बजने वाला है।
तो बस अभी सोच रही हूँ इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा तिलावत करेंगे एंड उसके बाद फिर देखते हैं गाइज। मैं तो सोची थी कि एक मुकम्मल करेंगे शब बारात की चाँद में, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हो पाया मुझसे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, चलता है। थोड़ा मैं बीमार भी पड़ गई हूँ, साथ साथ मतलब थोड़ा क्या ही बोला जाए यार, लाइफ है थोड़ा कभी होता है कभी नहीं होता है, तो उतना स्ट्रेस नहीं लेने का। बट यार थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई थी मैं, क्योंकि मतलब मेरा टारगेट होता है और एक बार मैं मतलब ऐसा रफ्तार में भी नहीं पढ़ती हूँ मैं कि एकदम कुछ लफ्ज़ छूट जा रहे हैं, कुछ हुर्फ छूट जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब काफ़ी अच्छे से कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए एंड बस ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन। एंड पता नहीं मेरे घर का क्या कंडीशन है, क्योंकि मेरे घर पे मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है एंड मम्मी बेचारी अकेले हैं, शी इज़ डूइंग हर जॉब। ये भी तो एक जॉब है ना गाइज, हाउस वाइफ बनना बहुत बड़ा जॉब है, दुनिया का सबसे बड़ा जॉब है। सो क्या बोलें यार, क्या ही बताएं। मतलब कुछ व्लॉग ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा अपन को। एंड ज़ैनब आज के व्लॉग में नहीं आई है बिकॉज शी इज़ नॉट अ बिट फाइन। मेडिसिन ले रही है, फीवर आ रहा है जा रहा है, हेडेक वॉमिटिंग एवरीथिंग इज़, तो समझ में नहीं आ रहा है। एंड मुझे ये फीवर आ रहा है बट प्रॉपर एकदम ऐसा होता है ना कि एकदम हाँ एकदम धबाक से बोल देना, वैसा वाला फीवर नहीं आ रहा। अंदर अंदर फीवर रह रहा है, आंखों में जलन सी हो जा रही है, बट वैसा खुल के फीवर नहीं आ रहा है। खुल के आना है तो आ जाओ भाई, ये लुका छुपी वाला खेल नहीं खेलो मेरे साथ, क्योंकि इसमें मुझे समझ में भी नहीं आता है कौन सा मेडिसिन लूँ, क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो अभी गाइस रात में इबादत करनी है एंड ज़ैनब का तबीयत ख़राब है और फिर समझ में नहीं आ रहा, मतलब ऐसा लग रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा अकेले पढ़ूंगी कैसे पढ़ूंगी क्या पढ़ूंगी। तो अभी पाकिस्तानी पंसूरा भी उसको भी खोल के देखना है कि नमाज का तरीका मेरे को बस मिल जाए। घर पे तो मम्मी मुझे बताती थी एंड मम्मी पहले ही खोज के रख लेती थी कि यहाँ पे है, और जो मैं पाकिस्तानी पंसूरा लेके आई हूँ वो ऑलमोस्ट नया है, तो मुझे पता भी नहीं कौन से पेजेस में किस टाइप का तरीका दिया हुआ है, तो अभी उसको भी फाइंड आउट करना है। तो सो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह इशा नमाज डन, और अभी मैं मतलब ढूंढ ली हूँ शब क़दर का जो भी तरीका है, नमाज है विथ मीनिंग सब कुछ है इस पारा में। तो मतलब मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, फिर थोड़ा सा समझ पाओ। देखो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं बट बहुत सारे लोग करते हैं, हमारे फैमिली में किया जा रहा है, तो वी आर डूइंग दिस थिंग। एंड मुझे ऐसा कुछ इसमें मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इबादत होती है एंड बाकी इसको कबूल करना ना कबूल करना ये सब अल्लाह के ऊपर है, हम बंदे हैं गाइज, वी कांट डू एनीथिंग। सो आज मैं दिखाती हूँ। सो गाइज ये देखो, मतलब शाबान का ना ये नमाज दे रखा है, नफिल नमाज इधर है और इसके नेक्स्ट पेज में तर्जुमा दे रखा है। एक्चुअली मैं एक हाथ से फ़ोन पर एंड ये रहा गाइज शब क़दर का जो मीनिंग दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है। एंड उसके बाद मतलब जो कुछ भी इसका डिटेल्स है वो इधर दे रखा है। नमाज का तरीका लास्ट पेज में दे रखा था, तो हम देख लेते हैं कितना नमाज है, कितना रकात हमने नमाज पढ़नी है। उसके बाद ये नमाज आप कंप्लीट करने के बाद आप अपनी तरफ से भी नफिल नमाज जितना चाहो आप पढ़ सकते हो। मतलब गाइस जैसा कि कैसे हम रमज़ान के शब क़दर में इबादत करते हैं, तो जैसे कि कल के दिन रोज़ा रहता है, बहुत सारे लोग आज और कल 2 दिन रोज़ा रखते हैं, बट मैं मतलब नेक्स्ट डे रोज़ा रखती हूँ। शब क़दर के दिन मैं रोज़ा नहीं रखी हूँ बट मेरी मदर इन लॉ रखी हुई थी, तो नेक्स्ट डे जो रोज़ा रखूँगी लाइक जैसा सहरी का टाइम होता है ना, तो सहरी के टाइम तक हम नमाज जो है सो कंप्लीट करेंगे। तो उसमें अगर ये नमाज हमारा कंप्लीट हो जाता है तो इसको करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा में हम नफिल नमाज और पढ़ सकते हैं अपनी तरफ से, उसमें कोई इशू नहीं है। तो हम देखते हैं इसका कितना नमाज है, कितना रकात नमाज। सर में हो रहा था मुझे दर्द, जिसके लिए मैं यहाँ चाय पी रही हूँ फटाफट से। सुनाओ शब क़दर टाइम एंड अभी 1 बज रहा है, हमने वज़ू कर लिए हैं, एवरीथिंग इज़ डन। थोड़ा सा मैं सो गई थी आधा घंटे 45 मिनट्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा थकावट सा भी हो गया था प्रॉपर पूरे दिन का, लिटरली मैं थक गई थी। एंड सो गैस चलो फटाफट से पढ़ते हैं। सबसे पहले ना 2 रकात नमाज़ पढ़ना है, लाइक 2 रकात नमाज का हमने नियत करना है, और इसमें बाद सूरह फातिहा 1 बार, आयतुल कुर्सी पढ़ना है और सूरह इखलास 15-15 मरतबा पढ़ना है, लाइक 2 रकात में। मतलब 1 रकात में 15 बार और दूसरी रकात में 15 बार, और उसके बाद फिर सलाम के बाद 100 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद तब फिर दुआएं करनी है। तो ये हमारा पहला 2 रकात का नमाज होगा, और उसके बाद फिर अभी और नमाज है। पहले
यहाँ शब कदर का नमाज़ अदा करने के बाद मैं दुआएं मांग रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने पूरे 32 रिकात शब कदर की नमाज़ पढ़े थे और 3 रिकात वितिर वाजिब पढ़े थे, तो प्रॉपर मेरा 35 रिकात नमाज हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन भी था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और तब तक फजर का भी टाइम हो गया। नाउ इट्स मॉर्निंग टाइम एंड यही था मेरा शब बारात का छोटा सा मिनी सा ब्लॉग। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा ऐसा एक्स्ट्रा एक्टिविटी रिकॉर्ड भी नहीं की हूँ, बिकॉज थोड़ा पहले फेस्टिवल था तो थोड़ा सा इंगेज होना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो या आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो, अच्छा लगा तो मेक श्योर से लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। बाय बाय।